एक इलाज है मीर साहब, मैं प्राइम मिनिस्टर से भी कहूंगा, मैं नकवी साहब से भी कहूंगा, टेक अ स्टैंड, एक दफा करके देखें। अगर वो साउथ अफ्रीका ले जाते ना जाए खेलने कि हम नहीं आ रहे, देखें तो क्या होता है, एक दफा करके तो देखें। मेरा हमेशा से असूल रहा है कि कोई बहुत बड़ा बदमाश कभी कोई आप जिस प्राइम मिनिस्टर को ये अपील कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को, वो उनका एक फिक्रा बड़ा मशहूर है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। ये कर लो पहले। क्या हम बेगर्स हैं क्या? तीसरी फेल पीटी पास, ये सब जानने समझने की अक्ल चाहिए जो तेरे पास नहीं मेरे पास है। पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट जंग इस वक्त उरूज पर है और आईसीसी तक मामला जा पहुंचा है। पाकिस्तान भी डट गया है कि भारत तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने अगर पाकिस्तान नहीं खेलने आना तो फिर हम भी कभी तुम्हारे साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ऐसे यहाँ हो रहा है, वेस्ट इंडीज हो गई, सब टीमें आगे चली गई। हर किसी ने बोला कि यार सिक्योरिटी बड़ी जबरदस्त है पाकिस्तान के, तो कि ये सोचना चाहिए जो भी फैसले कर रहे हैं कि लॉजिक क्या है। आपकी बॉयकॉट करने की, इंडिया की बॉयकॉट करने की लॉजिक इंडिया को पता है कि वो दे कैन सस्टेन इट, उन्होंने पहले भी किया है और अगर अब भी करते हैं तो दे कैन सस्टेन इट। और आईसीसी जो है वो मजबूर हो जाएगी, तो वो ठीक है, वो मजबूरी है, अब क्या किया जाए। मगर पाकिस्तान क्या करेगा? तो मैं यही चाहूंगा कि जो लोग फैसले कर रहे हैं सोच समझ के करें, जज्बाती होकर ना करें। हाँ, अगर आप बैगर नहीं थे, अगर आप बैगर नहीं थे तो पिछले साल 2023 में आप भागे भागे इंडिया क्यों चले गए थे क्रिकेट खेलने के लिए? क्यों भेजी थी क्रिकेट? नहीं तो ये उनसे पूछे, मेरे हिसाब से उस वक्त भी स्टैंड ले लेते तो बहुत मजा आना था। मुझे भी पता है, सबको पता है, अब जिस लेवल की सिक्योरिटी मिल रही है ना, वो कोई पर भी नहीं मार सकता। बड़े होने, बड़ा मुल्क होने या बड़ा बोर्ड होने, अमीर बोर्ड होने का नाजायज फायदा उठा रहे हो, उठाते रहे हो, लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड तुम्हारी एक नहीं चलने देंगे। मेरा असूल ये है कि कोई बड़ा बदमाशी करता है ना, उससे एक दफा पंगा ले लो, बहुत लंबा पंगा ले लो, देख लो, फिर अगर वो बहुत ज्यादा तगड़ा है तो माफी मांग लो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। यार देखो, अगर उनके वहां से चैंपियन ट्रॉफी शिफ्ट हो गई पूरी की पूरी, भाई फिर तो भाई मरने, भाई मैं होता तो नहीं सहन करता, भाई मैं तो नहीं सहन करता भाई। लेकिन अगर आधी चैंपियन ट्रॉफी भी दूसरी जगह चली गई, जो कि होना ही होना है, हाइब्रिड मॉडल को होना ही होना है इंडिया के लिए, कि इंडिया के मैचेस बाहर होंगे, भाई फिर भी जीने का तो कोई काम नहीं भाई, मेरे ख्याल से तो कोई काम नहीं भाई जीने का। आथू मतलब इससे बढ़िया तो भाई, मतलब ये तो भाई एकदम ऐसा है कोई जिंदगी में हग्गा मार के चला गया हो, ऐसी जिंदगी हो जाएगी पाकिस्तानियों तुम्हारी। हाँ देख लो भाई, अभी स्टैंड लेना है तुमने, पीछे नहीं हटना, हमारी तरफ से पूरी सपोर्ट। इंडिया जब तक हमारे पास नहीं आता, नहीं खेलता है, हमें कोई जरूरत नहीं है। वी आर बेटर देन देम, हमारी क्रिकेट उनसे बहुत ऊंची है और बहुत जबरदस्त है, हमें इनकी फिक्र नहीं है। मैं कहता हूँ भाड़ में जाओ, नहीं आते तो जाओ। सैयद मियां दाद हमारा लेजेंड है क्रिकेट का कि भाड़ में जाओ। पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि इंडिया को कहे कि भाड़ में जाओ। तो आप तंजिया कहते हैं, लेकिन जाहिर है आईसीसी है तो आईसीसी ही ना। नहीं, आईसीसी है मगर कंट्रोल बाय द इंडियंस। और इसका मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि उन्होंने एक शोषा छोड़ा है, वो रिएक्शन देखना चाहते हैं कि इस शोषा छोड़ने से क्या रिएक्शन होगा, पाकिस्तान क्या रिएक्ट करेगा, कुछ करेगा नहीं करेगा, थोड़ा तंग करो इन्हें, उनकी तो आदत है ना, मैं तंग करने की, जहाज भेज दिया। हेलो दोस्तों, अभी चारों तरफ चैंपियन ट्रॉफी का माहौल चल रहा है और चारों तरफ कोई भी सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब चैनल या फिर न्यूज़ चैनल खोलकर देख ले, उसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन ही देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ देखो वहाँ पाकिस्तानी मीडिया ये रोना चल रहा है और रोना धोना कर रहा है कि इंडिया को चैंपियन ट्रॉफी के लिए कैसे मनाया जाए। एक तरफ पाकिस्तान अकड़ कर बैठा है कि हाइब्रिड पर मॉडल पर नहीं खेलेंगे या फिर चैंपियन ट्रॉफी के लिए इंडिया को मना कर ही मानेंगे या फिर वो चैंपियन ट्रॉफी छोड़ देंगे। ये सब नई नई बातें हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सुनने को मिल रहा है। इसके बाद आज हम पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखेंगे इस वीडियो में और फनी मोमेंट देखेंगे, जिससे आप लोगों को और हमें जमकर मज़ा आएगा देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। इससे पहले ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं वीडियो के एंड में। सीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। और जो शहजाद ने बात की है ना, नो बैकडोर डिप्लोमेसी, आई टोटली एग्री विद हिम। अब ये वक्त आ गया कि एक दफ़ा पंगा लेके देखें
देखें तो होता क्या है ये तो उस पर आकिब से जान लेते हैं। आकिब, कोई बातें चल रही हैं, बीसीसीआई जो है तकरीबन उसने कंफर्म कर दिया है, या तो इंडिया में होगी या साउथ अफ्रीका में होगी, इस बारे वैसे कोई है खबरें? देखिए हमजा, जो रिपोर्ट्स बता रही हैं, जो सोर्सेज बता रहे हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 ऑप्शंस दिए हैं आईसीसी को। उस 3 ऑप्शंस में पहली ऑप्शन ये है कि विदाउट इंडिया, कि इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करवाएं। अच्छा। दूसरी ऑप्शन ये है कि इंडिया के बगैर श्रीलंका या वेस्ट इंडीज को बुला लें। पहली ऑप्शन ये है सॉरी कि इंडिया को पाकिस्तान बुलाया जाए, विच इज नॉट पॉसिबल, वो तो अब इम्पॉसिबल है, उन्होंने खुद ही कह दिया। दूसरी ऑप्शन भी मेरा नहीं ख्याल के जो है वो इंप्लीमेंट हो सकती है कि इंडिया के बगैर टूर्नामेंट करवाया जाए। तीसरी ऑप्शन दी है कि विदाउट पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी करवाएं। अच्छा, ये कहीं ना कहीं जाके, अगर अभी क्योंकि टाइम भी कम है, इसको हम डिटेल में डिस्कस हैं, कहीं ना कहीं जाके ये जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छी भी हो सकती है। पाकिस्तान अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और बताया कि हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल रहे, आप चैंपियंस ट्रॉफी कीनिया ले जाएं, जिम्बाब्वे ले जाएं, युगांडा ले जाएं, रवांडा ले जाएं, न्यूजीलैंड ले, जहां दिल करता है ले जाएं, हम नहीं खेल रहे। लेकिन उसके लिए भी आपको बहुत बड़े गट्स चाहिए उन्हें, और उसके लिए आपको जो फाइनेंशियली लॉस है वो जरा मैं आपको फिगर्स बताऊं रुपयों में, ताकि पता चले आपको। हम सबके सामने अचानक से आ गया। आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या आपको इस फैसले की उम्मीद नहीं थी? बिल्कुल। जिस दिन से पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी मिली है कि 2025 में पाकिस्तान होस्ट करेंगे, उसी दिन से आई थिंक 90% ऑफ हम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ये जानते हैं, सरहद के दोनों पार, कि इंडिया का वहां ट्रैवल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और कल और आज में जो हमारी बात हुई है, उस दौरान भी इतनी सारी चीजें मूव करी हैं। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी हिंदुस्तान में हो जाए। सो ये जो मायूसी वाली आप बात कर रहे हैं ना, हमें भी बहुत अफसोस हुआ था जब 2023 में हम सोच रहे थे कि आप सब जो हमारे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट पाकिस्तान में हैं, आप सब यहाँ इंडिया में आएंगे, हम भी मेहमान नवाजी करेंगे। लेकिन उसमें भी आप देखिए कितना कर्टेल्ड ट्रैवल था जब पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि वो अपनी टीम भेजेंगे इंडिया वर्ल्ड कप में खेलने के लिए। सो दोनों तरफ हम जैसों की एक्सपेक्टेशंस एक तरफ, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन जो डेवलप होती है दोनों कंट्रीज के बीच वो दूसरी तरफ। और उसी के चलते आई थिंक आई एम नॉट टेकन बाय सरप्राइज कि इंडिया इज रूलिंग आउट ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान फॉर अच्छा, मामला सब जल्दी अपना लोगे, मान लोगे, समझ लोगे, उतना ज्यादा बढ़िया होगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, चैंपियन ट्रॉफी पे मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा, क्योंकि ये रोना रोज का है। हाँ, ये रोना रोज का है। एक बारी जरा फोन कॉल करके पूछ लूं, क्या पता थोड़ा आराम आ गया हो। एक बारी पूछ लेते हैं भाईजान, एक सेकंड रुक जाइए। पाकिस्तान नल्ली औलाद, मैंने नंबर सेव कर रखा है अपनी औलाद का। हेलो बेटा, हेलो, ए मेरी नल्ली औलाद, अले मेले टोपे, हेलो बेटा सुनो। नहीं बेटा नहीं, ऐसे नहीं कर, नहीं। हेलो बेटा, हेलो बेटा सुनो। अच्छा सुन तो लो कुछ। अच्छा मैं बोलता हूं, तुम रुको। देखो ऐसे नहीं करते हैं। नहीं कोई बात नहीं। देखिए जीवन है, जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। हाँ नहीं कोई बात, देखियो नहीं, ना तो तुम पैसे की वैल्यू समझ रहे हो कि भारत के पास पैसा है, ब्रॉडकास्टिंग है, लोग हैं, ये हैं वो हैं, पता नहीं क्या क्या है, ना नल्लो तुम कुछ कमा पा रहे हो हैं। सुनो, हेलो, कि ये सोचना चाहिए जो भी फैसले कर रहे हैं कि लॉजिक क्या है आपकी बॉयकॉट करने की, इंडिया की बॉयकॉट करने की लॉजिक इंडिया को पता है कि वो दे कैन सस्टेन इट। उन्होंने पहले भी किया है और अगर अब भी करते हैं तो दे कैन सस्टेन इट। और आईसीसी जो है वो मजबूर हो जाएगी, तो वो ठीक है, वो मजबूरी है, अब क्या किया जाए। मगर पाकिस्तान क्या करेगा? तो मैं यही चाहूंगा कि जो लोग फैसले कर रहे हैं सोच समझ के करें, जज्बाती होकर ना करें। हाँ, अगर वो समझते हैं कि ये एक डिप्लोमेटिक किस्म की एक नेगोशिएशन टैक्टिक है कि हम ये कर रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे अगर आप ले जाएंगे कहीं और, तो और आखिर में जाके आप खेलते अच्छा खेल लेते हैं, यू टर्न ले लेते हैं और कहते हैं हम दे तो हमें ज्यादा मैचेस दे दें, अगर वो 4 दे रहे थे या 6 दे रहे थे तो आप 8-10 ले लें। इज इट अ टैक्टिक? या आई डोंट नो। अभी इतने स्ट्रॉन्ग बयान जो हैं मेरा नहीं ख्याल आने चाहिए।
मेरा तो ये ख्याल है कि अभी तक ऐसे बयान ही नहीं आए फ्रॉम पीसीबी। करते गुजर चुका है। अगर हर दफा यही करते रहेंगे और भारत यही कहेगा कि हम पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे, बाहर खेल लें। आप देखें वसीम, जब से 1992 के वर्ल्ड कप से लेकर अब तक पाकिस्तान और भारत के 8 वनडे हुए और 13 T20 मैचेस और सब बाहर हुए आईसीसी के मेजर इवेंट्स में। तो फिर क्या पाकिस्तान को इस बात का हक नहीं कि 29 बरस के बाद पाकिस्तान एक आईसीसी का इवेंट जो है उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है? और क्यों इंग्लैंड क्यों नहीं एतराज कर रहा, ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं एतराज कर रहा, न्यूजीलैंड क्यों नहीं एतराज कर रहा, भारत क्यों एतराज कर रहा है? वो टीमें तो ज्यादा सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न होता है उनको। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक तरह से जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान को दीवार से लगाने की साजिश। ये विवेक जब आप ओपिनियन दीजिएगा और उसमें अगेन ये पॉइंट प्लीज इनकॉर्पोरेट कीजिएगा कि वही जो बात की 3 दिहाइयां हो गई हैं, ये बायलैटरल इवेंट नहीं है, आईसीसी का इवेंट है और किसी मुल्क को प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लैंड आ रहा है, साउथ अफ्रीका आ रहा है एंड द लिस्ट गोज ऑन। उसमें अगर एक मुल्क को एतराज है और उसमें अगर फिर आप ये कहें कि साहब फिर पाकिस्तान को ना सिर्फ ये कि ये भी नहीं करना चाहिए पाकिस्तान को कि वो कहे कि सर आप नहीं, आप आ रहे हैं तो प्लीज मोर देन वेलकम, विल बी हैप्पी टू होस्ट यू। नहीं आ रहे तो हमारा इवेंट हो जाएगा। आप कह रहे नहीं पाकिस्तान को ये भी नहीं करना चाहिए, तो ये तो थोड़ी सी ज्यादती हो गई ना सर विवेक जी, या नहीं? वसीम भाई, आप एक पॉइंट पे मैं आपसे अग्री करता हूं जो आपने बोला था कि लेट अस बी प्रैक्टिकल, तो उस पे प्रैक्टिकल होना चाहिए पीसीबी को। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आई रिक्वेस्ट देम टू होस्ट इट ऑन अ हाइब्रिड मॉडल, क्योंकि मैं और जो इकबाल भाई मेरे साथ काफी मैचेस उन्होंने कवर किए, मैं काफी इज्जत करता हूं उनकी, बट मैं ओपनली यहाँ ये कह रहा हूँ वसीम भाई, और दैट इज समथिंग इज गोइंग टू हैपन। अब पीसीबी ने ही पाकिस्तान को फंसा दिया है। आई ओपनली डेयर द पीसीबी टू विड्रॉ फ्रॉम चैंपियंस ट्रॉफी। वो नहीं कर सकते। आई ओपनली डेयर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टू, क्या कहते हैं ना उसको, कि वॉक ओवर दे दे इंडिया पाकिस्तान के मैच, या वो इन्फॉर्म कर दे आईसीसी को कि वो इंडिया का मैच इंडिया के खिलाफ कहीं पे भी किसी देश में नहीं खेलेंगे, ताकि नुकसान जो आईसीसी को होगा, जो इकबाल साहब कह रहे थे कि पैसा किसी का नहीं बनेगा, ब्रॉडकास्टर किसी का नहीं बनेगा, मैं वो भी डेयर करता हूं पीसीबी को कि कैन दे डू इट? दे कैन नॉट डू इट, दे विल नॉट बी एबल टू डू इट। अगर वो स्टैंड ऐसा लेते भी हैं तो बात सिर्फ मॉनिटरी की नहीं है, बात यहाँ पर जो आप इतना बड़ा एक चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसको बहुत बड़ा झटका होगा। तो लेटेस्ट एंड दिस वुड सिंपली मीन, विवेक जी, फिर इकबाल भाई विल रिस्पोंड टू इट। एक आखिरी चीज, और वो बस ये कि इकबाल भाई ने कहा कि अचानक से बोला, अचानक से तब होता इकबाल साहब जब अचानक से भारत मना कर देता। 23 में मना किया, एशिया कप मना किया, तो मना होता आ रहा है। ताजुब तब होता जब इंडियन गवर्नमेंट पहले से कह देता कि हम आ रहे हैं। एक इंटरनेशनल सीरीज हो रही है आईसीसी की, तो विवेक जी उसमें ये तो नहीं सकता कि इंडिया कहे कि देखिए हमने लास्ट टाइम भी तो मना किया था, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमारी तरफ से ना ही है ना। एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है एक बोर्ड की तरफ से रिस्पेक्टिव बोर्ड को, गवर्निंग बॉडी को। ये तो नहीं हो जाएगा कि हमने लास्ट टाइम मना किया तो आपको समझ जाना चाहिए, तो हम तो नहीं आएंगे ना, हमने हाँ कब बोला? ये तो मैंने आपको पहले ही कहा कि 10 साल से, तभी मैंने वसीम भाई आपको पहले से ही कहा कि 10 साल से इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस बहुत क्लियर है। हमारे यहाँ हुकूमत चेंज नहीं हुई है और हुकूमत कांस्टेंट है, और उनका एक बहुत स्ट्रेट और बहुत एक स्टांस है। और रही बात ये कि ऐसा क्यों होगा, इंग्लैंड आ रही है, ऑस्ट्रेलिया आ रही है, तो इंडिया को क्या दिक्कत है? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की वो दिक्कतें नहीं है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। देयर आर पॉलिटिकल इक्वेशंस व्हिच आर नॉट गुड राइट नाउ, एंड इट इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल दैट बोथ द कंट्रीज एक्नॉलेज इट, एक्सेप्ट इट, एंड दे हैव टू अंडरस्टैंड कि इंडिया की ब्लाइंड टीम जा सकती है, डेविस कप की टीम आ सकती है, इंडियन क्रिकेट टीम नहीं आएगी, क्योंकि उसके थ्रेट परसेप्शंस और उसके जो रैमिफिकेशंस हैं वो काफी ज्यादा। इकबाल साहब इसमें आप पॉइंट अप करें, यानी बिकॉज़ ये जो वो कह रहे हैं, there is no point putting this would simply mean that Pakistan gets deprived of another ICC event just because a country refuses to come कि जनाब हम नहीं आ सकते, इसलिए पाकिस्तान से एक और इवेंट चला को आता है। तो पाकिस्तान की तो इंडिया को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, दे वेरी रिच, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और पाकिस्तान को बड़ा फर्क पड़ता है। अगर पाकिस्तान के रेवेन्यूज गिर जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए एक और मसला भी बनेगा ना। तो फिर क्या पाकिस्तान यही फलसफा लॉजिकल एंड पे लेके जाएगा? लॉजिकल एंड क्या है? लॉजिकल एंड ये है कि पहले पाकिस्तान ने कहा जी आए, आप इधर आए, वो नहीं आए, आपने कहा हाइब्रिड नहीं खेलेंगे, आपने फिर अगली कंट्री में, थर्ड कंट्री में भी इंटरनेशनल इवेंट खेलने से इनकार कर दिया। ठीक है ना? तो इसका ये मतलब है फिर आगे जितने भी इवेंट्स होंगे इंटरनेशनल आईसीसी के, फिर आप नहीं खेलेंगे वो। तो यू आर बेसिकली गोइंग टू push yourself out of the ICC. Yes. And if you push yourself out of the ICC, तो फिर रह क्या जाएगा स्वाय बायलैटरल क्रिकेट के, और तो कुछ नहीं रह जाएगा। हाँ तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो और कैसा लगा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन?
जी हाँ दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। और आप कमेंट भी कर सकते हो कि आपकी क्या राय है और अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।